दोस्तों पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार वेग। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर। इन दिनों समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार तैयारियां कर रही है। अखिलेश यादव प्रदेश के हर जिले के दौरे कर रहे हैं, नए नए नेताओं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं। और जब नए नए नेता लगातार पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि 2027 का अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है, लगभग 1 साल का समय बचा है और 1 साल का भी समय चुनाव में नहीं बचा है, क्योंकि फरवरी और मार्च में ये चुनाव यूपी विधानसभा के हो जाते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी लगातार जमीन पर मेहनत कर रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार चाहते कि 2027 के अंदर समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बने और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसी सोच के साथ समाजवादी पार्टी लगातार जमीन पर काम कर रही है और समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसी न किसी तरीके से नए नए कार्यकर्ताओं और नेताओं को उस पार्टी में शामिल किया जाए। अब बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी को लेकर कि समाजवादी पार्टी अब ऐसी कंपनी को अपने साथ जोड़ने जा रही है, ऐसे नेता को अपने साथ लाने जा रही है जिसको जिताने में अहम भूमिका बंगाल में की है, जिसको जिताने में अहम भूमिका एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनको जिताया है। इसी कंपनी ने जो है बंगाल में ममता दीदी को जिताया है, इसके लिए कैंपेनिंग की है। वहीं झारखंड के हेमंत सोरेन ने भी इसी कंपनी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। उसी कंपनी को अब अखिलेश यादव अपने 2027 के विधानसभा चुनावों में हायर करने जा रहे हैं और सारा काम सौंपने जा रहे हैं। आपको पता हो, एक जाने माने नेता है देश के अंदर जिन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कभी प्रचार किया था, जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के लिए प्रचार किया था और हर हर मोदी घर घर मोदी यह नारा भी इसी कंपनी और इसी कंपनी के मालिक ने दिया था। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जो अभी अपनी पार्टी जनसुराज बनाकर बिहार के अंदर चुनाव लड़े थे और 2014 में इन्होंने जो है नरेंद्र मोदी के लिए रणनीति बनाई थी और उससे पहले ममता बनर्जी के लिए रणनीति बनाई। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के लिए रणनीति बनाई। उससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए रणनीति बनाई। इनकी एक कंपनी है आईपैक और इसी आईपैक पर अभी आपको पता है बंगाल के अंदर ईडी की रेड हुई थी। ये आईपैक कंपनी दरअसल 2014 से चर्चा में आई थी जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये कंपनी है प्रशांत किशोर की। इसी कंपनी को ममता बनर्जी साथ लेकर चुनाव लड़ती हैं, एमके स्टालिन लड़ते हैं, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर की नहीं बन रही है, इसलिए ये कंपनी नरेंद्र मोदी का कैंपेनिंग नहीं करती है। दरअसल आईपैक कंपनी अब अखिलेश यादव के साथ टाई अप करने जा रही है और अखिलेश यादव इसके साथ मिलकर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये मीटिंग अखिलेश यादव की बंगाल में हुई है और ममता बनर्जी ने कहा है। दरअसल अखिलेश यादव को ये ममता बनर्जी ने ऑफर दिया है कि आप इस आईपैक कंपनी के साथ मिलकर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़िए, ये कंपनी आपके लिए अच्छी रणनीति बनाएगी। वहीं एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने भी कहा है कि इसी कंपनी के साथ 2027 का विधानसभा चुनाव मिलकर लड़िए और इन पर कैंपेनिंग करवाइए, रणनीति बनवाइए, उसके बाद चुनाव लड़िए। तो अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी और एमके स्टालिन की बात मानी है। वहीं इन तमाम विपक्ष के नेताओं के कहने पर अखिलेश यादव ने इस कंपनी से हाथ मिलाया है। जल्द ही लखनऊ में अखिलेश यादव की इस कंपनी के साथ मीटिंग होगी और 2027 के विधानसभा चुनावों की ये कंपनी अखिलेश यादव के लिए रणनीति बनाएगी। तो अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मिलकर इस कंपनी के साथ टाई अप किया है 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए। वहीं पीके जो प्रशांत किशोर हैं वो भी अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश में पूरी दम लगाएंगे और कैंपेनिंग भी करेंगे। आप लोगों की क्या राय है अखिलेश यादव के इस कदम को लेकर कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।